Good evening everyone and welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. तो I am back with another episode of the Pathfinder series और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम एस्पायरेंट के लिए, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बेटा हर उस बच्चे के लिए जो कोई सपना देख रहा है और उस सपने को चेज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दिमाग में ना एक कांस्टेंट टेंशन, एक कांस्टेंट क्वेश्चन बना रहता है, व्हाट इफ आई फेल? अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। ये क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में हर समय घूमता है और इस कारण से बहुत घंटे उनके लूज हो जाते हैं। बहुत टाइम वो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं तैयारी पे, इधर उधर ख्यालों में खो जाते हैं। रिश्तेदार क्या बोलेंगे, माँ बाप क्या बोलेंगे, दोस्त तो इतना कमाने लग गए, मैं पीछे रह गया और इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। तो बेटा ये ख्याल बहुत लोगों के माइंड में आता है और मैं इस पे आप लोगों से जो बात करने वाला हूं वो काफी प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं बेटा, ताकि आप लोग उन चीजों को फॉलो कर पाओ और शायद इस डर से कहीं ना कहीं उभर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ फॉर दोज ऑफ यू हु माइट बी मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 2 lakh students for GATE and ESE and currently I am working as a director at an academy for GATE department. लेकिन बेटा ये सारे क्रेडेंशियल भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से और बहुत लगन से मिले हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्रेडेंशियल घर बैठे अचीव कर लिए बिना किसी मेहनत के, बट स्टिल आई एम नॉट प्राउड ऑफ दीज। What I am proud of is the kind of work that we are doing and the kind of impact that we are making in a student's life. बच्चे की जिंदगी में क्या impact create कर रहे हैं कि भाई आज की डेट में हमारे बच्चे एक सपना लेके चल रहे हैं कि मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ अनअकैडमी की टीम है, मेरे साथ क्रिएट्रिक्स की टीम है, तो मैं भी कर सकता हूं। और ये उनके सपनों को ताकत हमारी टीम ने प्रोवाइड किया, हमारे इनिशिएटिव्स ने प्रोवाइड किए। दैट इज व्हाट आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ, दैट इज व्हाट आई एम ऑलवेज हैप्पी अबाउट। लेकिन यार हमारे इनिशिएटिव यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी आते हैं, तो आप सभी लोग अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लें और उसके बाद हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को एक्सेस करें। बस उन्हें अनलॉक करने की देरी है यूजिंग द कोड अंकित ESE। बहुत ईजी है बेटा, ठीक है। तो यार रेडी हैं सभी लोग, करा जाए शुरुआत आज के सेशन का। आर यू गाइज रेडी और नॉट? आर यू गाइज रेडी? जल्दी से चैट में लिख दो बेटा, आर यू गाइज रेडी और नॉट। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात क्या है कि जब यार हम लोग फेलियर से डरते हैं ना, तो कुछ ऐसी हमारी हालत होती है, हम लोग बैठे हुए ये सोचते रहते हैं पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पेरेंट्स क्या मेरे बारे में सोचेंगे, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतना रिसोर्स इन्वेस्ट किया है, क्या मैं उसको रीपे कर पाऊंगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। और ये फीलिंग जो है ना बेटा, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये धीरे धीरे हमको डाउन ले जाता है, ये धीरे धीरे ना हमें खत्म करता जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं होना चाहिए। दैट इज अ वेरी नेगेटिव थिंग टू हैव कि भाई मेरा फेलियर होगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं। और फिर क्या होता है बेटा, आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज अगर कम हो जाए मार्केट में तो और ज्यादा दहशत हो जाती है बच्चे में कि अब तो भाई अपॉर्चुनिटी कम हो गई, अब तो मेरा वैसे भी नहीं होगा। क्योंकि यार देखो हर बच्चा जो है ना टॉपर बनने का सपना नहीं देखता, हर बच्चा इस दुनिया में कोई रेवोल्यूशन करने का सपना नहीं देखता, ना ही देख सकता यार। कई लोगों की इच्छा होती है एक एवरेज लाइफ जीनी, एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना, और वो चाहते हैं यार किसी तरह से नौकरी मिल जाए, थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो जाऊं एंड आई कैन कंटिन्यू विद माई लाइफ। तो उन लोगों को ये जो चारों तरफ की चीजें होती है ना, इनसे बहुत इंपैक्ट होता है। तो बेटा मैं कहता हूं ना, बच्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड हमें करना चाहिए। एक वो जो बहुत एम्बिशियस है, जो कहीं पहुंचना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो उन लोगों को तो बेटा ये मार्केट सिनेरियो पे फोकस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपनों की डगर कभी भी आसान नहीं होती। और एक वो बच्चे होते हैं जो कि ये चाहते हैं बस किसी तरह से जॉब मिल जाए एंड आई गेट सेटल्ड, आई डोंट हैव वेरी बिग ड्रीम्स। दैट इज नॉट अ बैड थिंग बेटा। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में ना बहुत दुनिया आपको क्रिटिसाइज करेगी कि ऊंचा सपना क्यों नहीं देखते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं। अरे भाई हर कोई थोड़ी ना इलॉन मस्क बन सकता है, और इस दुनिया में या इस देश में 130 करोड़ लोग हैं,
सारे के सारे इलॉन मस्क बन गए तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो वी नीड एवरी काइंड ऑफ पीपल एंड एवरीबडी हैज अ डिजायर इन देयर लाइफ। ठीक है भाई, जैसी जिंदगी जीना चाहते हो सही है, लेकिन यार अपना ये जो फेलियर का डर है इसको तो मन से निकालना पड़ेगा। वी हैव टू डू समथिंग इवन इफ वी वांट टू अचीव समथिंग दैट इज नॉट वेरी वेरी एम्बिशियस। क्योंकि आज की डेट में बेटा कंपटीशन इतना है कि अगर आप इस अवस्था में बैठ के अपने काफी घंटे बर्बाद कर दोगे तो फिर बेटा बहुत समस्या हो जाएगी। क्योंकि जो टाइम आप बर्बाद करोगे शायद दूसरा बंदा उस टाइम को आपके ऊपर गेन करेगा और शायद बहुत आगे भी निकल सकता है। तो बेटा फेलियर से सक्सेस कैसे जाया जाए, ये जो छलांग है ये हम कैसे लगा सकते हैं? तो सबसे पहले बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं कि फेलियर की ना परिभाषा गलत है आप लोगों की। फेलियर की परिभाषा ये है कि भाई मुझसे अगर कोई काम मैं करना चाहता था नहीं हुआ तो आई फेल्ड। ऐसा नहीं है बेटा। आदमी को सफलता कभी भी इतना नहीं सिखा सकती जितना उसका फेलियर सिखाता है। और मैं तो यार कहीं ना कहीं एक चीज पढ़ा था, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, और उसको मैं जरूर मानता हूं यार। मैं भी पता है अब आज की डेट में भी अपने लिए गोल सेट करता हूं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गोल नहीं अचीव हो पाते। लेकिन क्या उसके बाद मैं डिमोटिवेट होकर काम करना छोड़ दूं? क्या मैं उसके बाद बिल्कुल घर पे बैठ जाऊं कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। अपने को क्या करना है कि इस बार अगर हम कुछ ट्राई किए और कुछ रिजल्ट आया तो वहां से हमने क्या सीखा कि क्या चीजें करनी चाहिए थी, what were the positives, what were the negatives. It doesn't mean if we lose we never learned anything. बेटा वहां से लर्निंग हुई। तो मैं कहता हूं फेलियर और सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती, लर्निंग और सक्सेस होता है। फेलियर इज नथिंग बट इट गिव्स यू एक्सपीरियंस, इट गिव्स यू लर्निंग। अगर मैं अपने बारे में बताऊं यार, मैं जब अपने कॉलेज में था तो आई वॉज द कॉलेज टॉपर। ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि यार अगर मैं कॉलेज का टॉपर हूं तो मैं जो काम कर जाऊंगा ना इस जीवन में, मैं जो अचीव कर लूंगा वो कोई और अचीव नहीं कर पाएगा, या ये कह दो कि मैं सबसे आगे रहूंगा क्योंकि मैं कॉलेज में भी सबसे आगे हूं। अब भाई साहब इस लॉजिक से तो जब कैंपस रिक्रूटमेंट होता तो मेरा सबसे हाईएस्ट पैकेज होना चाहिए था। इस हिसाब से तो जब कैंपस में कंपनी आई किसी को लेती नहीं लेती मुझे लेना चाहिए था। अब ये सारा भ्रम मेरा बेटा चकनाचूर हो गया पहले ही रिक्रूटमेंट में। पहले रिक्रूटमेंट में जब कंपनी आई, कंपनी का नाम था सिस्को, बहुत अच्छी कंपनी है यार। उनकी जॉब प्रोफाइल में लिखा था कि नेटवर्किंग का जॉब है, नेटवर्किंग के बारे में बात की जाएगी। तो मैंने क्या किया, नेटवर्किंग की पूरी किताब 1000 पेज की किताब पढ़ डाली, विद नोट्स मैंने क्रिएट कर लिया, एक एक चैप्टर A to Z तैयार कर लिया कि आएंगे बेटा मैं फोड़ दूंगा, भले मेरे डोमेन का सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मैं फोड़ दूंगा। अब वो लोग आए, अब उन्होंने पूछा कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट OS, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर, कुछ नहीं हुआ, आता ही नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं था यार, क्यों पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल से है ना अपन। तो क्या हुआ जब ऐसा हुआ, और गजब बात ये हुई ना कि मेरे रूमी का सिलेक्शन हो गया। अब मेरे रूममेट का सिलेक्शन हो गया और मैं टॉपर था, मेरा नहीं हुआ। अब ये दोनों ही फैक्टर कहीं ना कहीं मेरे माइंड में खेल गए एंड आई गॉट रियली डिप्रेस्ड। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई क्राइड इन माय कॉलेज, है ना। क्योंकि यार मतलब इतना हार्ट ब्रेकिंग था, इतना हार्ट रेंचिंग था कि हमारा फर्स्ट बैच था यार, वैसी उम्मीद नहीं है सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, एक कंपनी जैसे तैसे करके आई और उसमें भी मैं रिजेक्ट हो गया। अब भाई बहुत दुख हुआ, बट बेटा क्या मैंने उसके बाद हिम्मत हार गया? नहीं, मैंने वहां से सीखा। मैंने क्या सीखा कि जितनी भी कंपनी CS वालों को बिठाएंगी ये मेरे लिए नहीं बनी, क्योंकि मैं CS के सब्जेक्ट नहीं आंसर कर पाऊंगा। तो मेरे को ये समझ आया मेरे लिए एक रास्ता है, अगर इलेक्ट्रिकल की कंपनी में जाना है तो आई शुड प्रिपेयर फॉर गेट। तो तब मैंने क्या किया, मैं गेट की हल्की बहुत तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर मैं ताबड़तोड़ प्रिपरेशन में जुट गया। तो बेटा क्या सीखा फेलियर से, क्या सीखा कि क्या रहा अपने लिए सही है और क्या नहीं है। अब मैं सोचता था यार प्राइवेट सेक्टर के अंदर मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, ये मेरा थॉट प्रोसेस था। जब मुझसे पता है क्वालकॉम का इंटरव्यू लिया गया कॉलेज के अंदर, तो मुझसे पूछा गया भाई आपका तो गेट में रैंक है, गेट रैंक के बाद की बता रहा हूँ 2013 में मेरी 8वीं रैंक आई। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि भाई आपकी तो गेट में रैंक है, आपको तो कोई भी कंपनी रख लेगी, आप प्राइवेट में क्यों अप्लाई कर रहे हो? और मेरे दिमाग में जो शुरू से बात चल रही थी, मैंने वही बोला, प्राइवेट में मैं नई टेक्नोलॉजीज को टैकल कर पाऊंगा जो कि मुझे गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। लेकिन गए भाई प्राइवेट में, इतना फ्रस्ट्रेटिंग माहौल, वही गधा मजदूरी चल रही है, जितना बोल दिया जाए उतना करना है, दिमाग नहीं लगाना है। आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड।
मैं क्लियर कट बोलूं बेटा, कहां मैं लाइफ के अंदर एक टॉपर हुआ करता था, कहां मेरा इतना रुतबा था, मेरे कॉलेज में इतनी वैल्यू थी, और कहां कंपनी में मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय बन के रह गया। हाइक भी मिला जब सैलरी में, तो कितना मिला, 4-5%, 2000 रुपए बढ़ गए। अब भाई इस तरह की जिंदगी जीने के लिए थोड़ी ना IIT क्रैक किया था, इस तरह की जिंदगी जीने के लिए थोड़ी ना गेट को फोड़ा था। तब वहां से फिर लर्निंग मिली कि भाई ये जो प्राइवेट सेक्टर जॉब है ये भी अपने लिए नहीं बनी, अपने को कुछ और करना पड़ेगा। बेटा लाइफ के हर स्टेज में आप लोग ट्राई करोगे, आप लोग गिरोगे, आप लोग सीखोगे। अगर एक सिंपल सी बात सोचें बेटा, जब आपने पहली बार चलना स्टार्ट किया या जब आपने पहली बार साइकिल चलाई, बाइक चलाई, कईयों ने गाड़ी चलाई, क्या कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ? क्या कभी गिरे नहीं? पहली बार जब बेटा खड़े हुए अपने पांव पे, छोटे से आप रहे होगे, जब आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, क्या आप नहीं गिरे? बिल्कुल गिरे। घुटनों में चोट लगी होगी बेटा, कोहनियों में चोट लगी होगी। मैं तो बताऊं, जब मैं साइकिल चलाना स्टार्ट किया, मैं एक बार बड़ी वाली साइकिल उठा लिया यार, वो होती है ना ऊपर डंडे वाली, वो उठा लिया। अब भाई साहब चढ़ तो गए, चल तो गई, उतरना नहीं आता, क्योंकि बहुत ऊंची साइकिल है, उतरना थोड़ी आता है। तो गिर गया, बहुत भयंकर तरीके से गिरा। एक बार इतनी बुरी तरीके से साइकिल मेरी स्किड की कि मेरा पूरा जो चिन है ये फट गया। तो बेटा गिरे ना, लेकिन क्या ट्राई करना छोड़ दिया? क्या जीना छोड़ दिया? क्या नहीं। तो गिर के उठना बहुत जरूरी है बेटा। अगर यही सोचते रहेंगे गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे, तो बेटा अगर यही सोच से आप होते, चलते, तो शायद आज आप वॉकिंग भी ना कर पाते, शायद आज आपके अंदर 10 तरह के व्हीकल चलाने की स्किल होगी, वो भी नहीं आती। क्योंकि इस डर से कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, तो लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ये मान के चलो, जब कुछ ट्राई कर रहे हो तो फेल होगे, और फिर फेल होके दोबारा खड़े होगे, और फिर अपने मुकाम तक पहुंचोगे। तो चलो ये बात तो हमें समझ आती है कि फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्राइंग समथिंग। लेकिन फेलियर के डर को निकाले कैसे मन से? तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा मील प्लान। मील का मतलब ये नहीं कि खाने में क्या खाना है, बड़े खुश हो गए होंगे सब लोग। मील एक छोटा सा टर्म है, MEAL। तो बेटा सबसे पहली चीज, M का मतलब होता है मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। भाई आपके कॉलेज ने ना आपके दिमाग में भूसा भर दिया है। मैं अगर साफ शब्दों में बात करूं, आपको आदत हो गई है थ्योरी रटने की, आपको आदत हो गई है कंसेप्ट याद करने की। न्यूमेरिकल देखते ही ना सारा इंटरेस्ट चला जाता है सब्जेक्ट से। बेटा वो आपका कंफर्ट जोन है, पहचानो। सक्सेस हमेशा हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होती है। पता है तुम्हें, जब मेरी गेट में रैंक जब तक नहीं आई थी, आई यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी शाई पर्सन, और आज मैं एक अच्छा खासा पब्लिक स्पीकर हूं, यूट्यूब पे इतने वीडियोस बनाता हूं। तो बेटा मैं अपने कंफर्ट जोन से निकला ना। मुझे डर लगता था लोगों से बात करने में कि मेरा मजाक बनेगा, मेरे बारे में ये बोला जाएगा। मैं निकला, और ऐसा नहीं कि आज भी मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं मिलते। मेरी अपीयरेंस पे, मेरे बॉडी शेप पे, मेरे हेयर पे इतने सारे कमेंट मिलते हैं। लेकिन बेटा अगर मुझे आगे बढ़ना है तो इस नेगेटिविटी से हटना पड़ेगा ना। इस नेगेटिविटी पे अगर फोकस कर लिया और अपने कंफर्ट जोन में एक लैपटॉप के पीछे छुप करके बैठ गया, तो शायद जो मैं आज काम कर पा रहा हूं, जो मैं सफलता हासिल कर पा रहा हूं, नहीं कर पाऊंगा। तो पहचानिए बेटा आपके गोल तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता रिक्वायर्ड है। हो सकता है एक बहुत स्मूथ सड़क जाती हो जिसपे आपको चलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे भाई अगर वो स्मूथ सड़क आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती, तो उसकी स्मूथनेस का क्या करोगे? क्या कर लोगे उसका? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो रास्ता बेटा भले ही आसान हो के कठिन हो, लेकिन रास्ता वही चुनना है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। आसान रास्ते के चक्कर में मंजिल को नहीं भूलना है। तो अपने कंफर्ट जोन से बच्चा बाहर निकलो। आपका कंफर्ट जोन अगर ये कहता है मैं दिन में 2 घंटे पढ़ सकता हूं, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, 2.5 घंटे ट्राई करके देखो मेरे दोस्त। अगर आपका कंफर्ट जोन ये कहता है एक दिन में मैं 4 वीडियो देख सकता हूं, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, 5 वीडियो ट्राई करो मेरे दोस्त। आप स्ट्रेच करो बेटा अपनी लिमिट्स को, आप टेस्ट तो करो आप कहां तक जा सकते हो। आपको पता है बेटा, मैं हमेशा ये मानता था, और मुझसे पता है अनअकैडमी में ये बोला जाता है एक टीचर अच्छा पढ़ा सकता है अगर उससे महीने में 100 घंटे पढ़वाया जाए। ठीक है जी, अच्छी थ्योरी है। मैं 120 घंटे पढ़ाया पहले, फिर मैं 150 घंटे पढ़ाया, फिर मैं 170 घंटे पढ़ाया, लास्ट मंथ में 220 घंटा पढ़ाया। क्या मैंने क्वालिटी कम की? नहीं। क्या मैंने सारा दिन इन्वेस्ट किया? नहीं। मैंने बस क्या किया, अपना टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करता गया। मैं निकला ना कंफर्ट जोन से बेटा। मैं भी तो चाहता तो मैं एक कंप्यूटर के पीछे बैठ के अपना आराम से काम कर सकता था, 100 घंटे 125 घंटे की टीचिंग करता, लेकिन क्या वो मुझे मेरी मंजिल तक लेके जाता? नहीं। क्या मैं जो आपके जीवन में चेंज करना चाहता हूं उस तक लेके जाता? नहीं।
क्या वो मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ाने की अनुमति देता जो मैं पढ़ाना चाहता हूं? नहीं देता। तो बेटा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है अगर लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। पता है जब मैं पहली बार बेटा कॉलेज गया तो मेरे पेरेंट्स मुझे इंदौर छोड़ने गए। मेरा कॉलेज इंदौर में था, IIT इंदौर था। अब वहां पे क्या हुआ ना, पूरे रास्ते मेरी मदर रोते हुए गई और उनके मुंह पे एक ही बात थी, साइंस की जगह कॉमर्स ले लेता तो कॉमर्स के सबसे अच्छे कॉलेज दिल्ली में है, घर पे रह लेता। और यार मैं कभी घर से बाहर निकला ही नहीं था, घर से दूर रहा ही नहीं था। तो पहले दिन तो मुझे भी बड़ी परेशानी लगी, लेकिन कंफर्ट जोन से निकला, IIT से पढ़ाई की, तब कुछ बना ना बेटा। ऐसे ही देखो बेटा, जब मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था, मैं अपनी मदर और सिस्टर के साथ रहता था, तब मेरे फादर नहीं थे, तो मैं अपनी मदर और सिस्टर के साथ रहता था, अच्छी जिंदगी कट रही थी यार। लेकिन मैं दिल्ली गया, मैंने अपनी कंपनी सेटअप की, और पता है दिल्ली में कैसी कंडीशंस में रहा। रात रात भर लाइट नहीं होती थी, पार्क में बैठ के बिताते थे, और उसके बाद ना वापस सुबह क्लास लेता था। ठीक है, सुबह झाड़ू पोछा करना क्लास के अंदर, उसके बाद क्लास लगाना, ऑफिस साफ करना, नहाना धोना, तैयार करना, बिना किसी इन्वर्टर, मात्र एक फैन होता था क्लासरूम में बेटा। AC हमने जो है ना अपनी कंपनी स्टार्ट करने के 1.5 साल बाद लगवाया। अब आप ये सोचो, तो उस एनवायरनमेंट को सरवाइव किया, निकला भाई कंफर्ट जोन से। ठीक है, क्या हो गया, अगर कुछ बड़ा करना है तो बाहर आएंगे ना। तो दैट इज M। ये पहला स्टेप है बेटा फेलियर से सक्सेस की तरफ जाने का। दूसरा, एनर्जाइज योरसेल्फ। बेटा बॉडी में एनर्जी रहना बहुत जरूरी है। अब आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो इतना इतना पढ़ा के। बेटा मैंने लाइफ में कोई भी कंडीशन आ गई, एक चीज में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दैट इज माई मील्स, दैट इज माई फूड। ठीक है, मेरे फूड का टाइम फिक्स है, कितने बजे ब्रेकफास्ट होगा, कितने बजे लंच होगा, शाम में चाय कितने बजे पीऊंगा, डिनर कितने बजे करूंगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, सब कुछ फिक्स है। चाहे मेरा मूड ऑफ है, चाहे मैं डिप्रेस हूं, चाहे मैं बहुत खुश हूं, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो दैट इज कि अगर आप खुद को एनर्जाइज करोगे, एनर्जाइज करना चाहते हो, फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फूड। सेकेंड थिंग इज दैट यू मस्ट हैव अ ग्रेट शेड्यूल। कितने बजे उठना है, फिर क्या करना है, उसके नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जब आप एक शेड्यूल में आ जाते हो ना, तो आपकी ब्रेन और आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है उस शेड्यूल को फॉलो करने में, और फिर वो एफर्टलेसली फॉलो होता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं बेटा, मैं डेली सुबह 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट करता हूं। सुनना, 7 से 9 मैं क्लास लेता हूं, उसके बाद आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, 9:30 तक ये काम कर लेता हूं। उसके बाद मैं बनाता हूं बाकी के दिन की PPTs, फिर 10 बजे मेरी फिर से क्लास होती है, 12 तक ये निपटाता हूं, 12 के बाद जूस पीता हूं, नहाता हूं, 12:30 से फिर मेरी क्लास होती है, 1:30 बजे तक क्लास लेता हूं, उसके बाद लंच करता हूं, 2 बजे से फिर क्लास होती है, 3:30 तक क्लास लेता हूं, फिर थोड़ा बहुत PPT पे काम करता हूं, 4 से 4:30 पौने 5 तक रेस्ट करता हूं, 5 बजे फिर से क्लास होती है, फिर 5:30 पौने 6 तक उसे छोड़ता हूं, फिर चाय पीता हूं, 6 बजे से फिर क्लास होती है। लेकिन आपको सुनने में लगेगा अरे भगवान इतना हेक्टिक, लेकिन बेटा जब एक बार बॉडी आ जाती है ना एक रूटीन में, तो वो ढल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। 20 दिन के करीब लगते हैं किसी चीज से एडजस्ट होने में, आफ्टर दैट नेचुरली चलता है। तो एनर्जाइज करो कैसे, 2 चीजें, खाने का ध्यान रखो, सेकेंडली आप क्या करो कि अपना रूटीन फिक्स करो, और तीसरी चीज क्या कर सकते हो ना बेटा, बड़े बड़े अक्षरों में अपना गोल अपने सामने रखो, दैट विल ऑलवेज गिव यू मोटिवेशन। तीसरा होता है बेटा एक्शन प्लान। कभी भी ना कोई भी तैयारी अधूरी है बिना प्लानिंग के, तो आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और एक्शन प्लान यार वेग नहीं होता, इतने घंटे पढ़ लूंगा, 8 घंटे 10 घंटे ना। एक्शन प्लान होता है इन टर्म्स ऑफ टारगेट, कि मेरे ये टारगेट्स हैं, मुझे ये अचीव करना है, तो मुझे आज कितना करना पड़ेगा। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये सोचूं कि मुझे ना नवंबर तक गेट का सिलेबस वाइंड अप करना है, तो मैं ये सोचूंगा आज से मेरे पास कितना टाइम है, 4 महीने 5 महीने, कितने सब्जेक्ट्स मैं कर चुका हूं, कितने बाकी हैं। अब इतने दिन में इतने सब्जेक्ट करने, तो किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना पड़ेगा, दैट इज माई एक्शन प्लान। ठीक है, कि आज के दिन क्या करना है, मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रीच माई गोल। तो एक्शन प्लान बनाओ बेटा, एक दिन 1 से 1.5 घंटा बिताओ, कोई दिक्कत नहीं, संडे को बिता लो, और अगले पूरे हफ्ते का प्लान रेडी रखो। और ये क्या है, सबसे पहले एक आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे गेट तक का, उसके बाद क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे मल्टीपल सेगमेंट में। जैसे गेट तक का प्लान बना, फिर मंथ ऑन मंथ डिवाइड हुआ। अब हर संडे आप क्या करोगे, उस मंथ के टारगेट के अकॉर्डिंग उस वीक का टारगेट सेट करोगे, और डेली क्या करोगे, सोने से पहले अगले दिन का टारगेट सेट करोगे। तो ये एक्टिविटी करनी है। यानी अगर आप बेटा डेली आधा घंटा प्लानिंग को दे दो और संडे को 1 से 1.5 घंटा दे दो, तो मैं कह रहा हूं आप अपने लक्ष्य से भटक ही नहीं सकते। आपको अपनी प्रोग्रेस भी मिलेगी, और प्रोग्रेस दिखेगी ना तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आएगा।
इसके बाद बेटा लास्ट इज लिमिटलेस बिलीफ, एल। एल माने लिमिटलेस बिलीफ। तो एम हुआ मूव आउट ऑफ कंफर्ट जोन, ई इज एनर्जाइज योरसेल्फ, ए इज एक्शन प्लान, एल इज द लिमिटलेस बिलीफ। यानी बेटा आपको ना खुद पे बहुत अच्छे से फोकस करना होगा, खुद पे बहुत अच्छा विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इतना टाइम बचा है क्या मैं कर पाऊंगा। बेटा एक छोटी सी बात सोचो, मैं ना आपसे कभी मिला ना मैंने आपसे कभी बात की, Who am I to judge कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। What this shows is that you don't believe in yourself। आपको खुद यकीन नहीं है। अगर बेटा आप खुद पे यकीन नहीं करोगे ना तो आपकी किस्मत भी आपको आगे नहीं लेके जाएगी। तो खुद पे यकीन करो, 10 बार गिरो तो भी ये यकीन करो कि 11वीं बार कर जाओगे। ऐसा नहीं है बेटा कि नहीं कर पाओगे। मैं आपको यहाँ पे ना एक उदाहरण देता हूँ। क्या हुआ, मैंने स्कूटी ले ली है ना, अपनी कंपनी की तरफ से स्कूटी ले ली, ऑफिस आने जाने के काम आती थी। अब मैंने सोचा यार लाइसेंस बनवाना है अपने को, तो गियर वाले व्हीकल का बनाते हैं, तो बाइक सीखते हैं। तो मैंने क्या किया ना, बाइक बोरो कर ली कि बाइक से जाया करूंगा, अपनी स्कूटी देके बाइक ले ली। अब बाइक ले ली, अब भाई वो बाइक थी पुरानी, और कितनी ही बार ऐसा हुआ ना उस बाइक से मेरा एक्सीडेंट हुआ, कितनी ही बार ऐसा हुआ। अब मैं चाहता तो मैं वापस स्कूटी पे लौट जाता, भाई बाइक क्यों सीखूं क्यों चलाऊं, मेरे बस की नहीं है, लेकिन उठे ना, चाहे कितनी चोटें आई लेकिन सीखी ना। ऐसे बेटा आपने भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ किया होगा। आप ये क्यों मान लेते हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपके बस की नहीं है। अरे भाई कर सकते हो, तुम जैसे बच्चे ही करते हैं और तुम भी करोगे, आज नहीं तो कल तुम भी उस मुकाम पे पहुंचोगे। एक बार मेरे बच्चों खुद पे यकीन तो करो, एक बार खुद पे यकीन तो करो। बहुत अच्छी कहावत होती है यार इस पे कि कौन कहता है कि आसमान में, सब लोगों ने सुना होगा, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बेटा यही चीज है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। यू कैन मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स, बट फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू गिव योर होल हार्टेड अटेम्प्ट। तो दैट इज योर एल। बिलीफ लिमिटलेस होना चाहिए, इतना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आदमी को कि अगर 10 बार गिर गया तब भी मुझे खुद पे भरोसा है, मैं करूंगा। और फिर देखो, बल्कि पता है मैं एक बच्चे से मिला था, शायद नदीश नाम था उसका, शायद से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वो बच्चा ना 4 बार गेट के अंदर रैंक नहीं ला पाया, फिर भी वो ट्राई किया, जॉब के साथ ट्राई किया, फिर भी वो ट्राई किया, और 5वीं बार वो डबल डिजिट रैंक लेके आया, 5वीं बार। तो ये सोचो ना उसके लिए कितना मेंटल टफनेस चाहिए। तो बेटा आज की डेट में ना ये मेंटल टफनेस कहीं ना कहीं इस जनरेशन में कम होती जा रही है। आप अगर मेंटली टफ हो जाते हो, आप अगर ये डिसाइड कर ले तो कुछ पाना है, मतलब पाना है, तो मैं कह रहा हूं आप 90% लोगों को वैसे ही पछाड़ दोगे अपनी विल पावर से। तो लिमिटलेस बिलीफ रखो, विल पावर रखो। तो ये 4 चीजों पे फोकस करना है, मूव आउट ऑफ कंफर्ट जोन, एनर्जाइज योरसेल्फ, एक्शन प्लान, लिमिटलेस बिलीफ। दैट विल मेक योर फियर ऑफ फेलियर गो अवे। ठीक है, और फिर आप भी कुछ इस तरह से बेटा सक्सेसफुल हो सकते हो, जॉब पा सकते हो, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, एक बेहतर जिंदगी जी पाओगे। दैट इज व्हाट माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज, एंड आई होप कि आप लोग कुछ पॉइंट्स पे मुझसे कनेक्ट कर पाए और आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो यार एक लाइक करके जरूर जाना और शेयर कर देना, इस वीडियो को स्टेटस पे लगा देना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हर जगह लगा देना, और मुझे टैग कर देना सोशल मीडिया पे। आई बिलीव कि आप लोग मुझे फॉलो करते होगे, फॉलो करते हो तो मुझे टैग कर देना शेयर करके। आई विल ऑल्सो शेयर योर स्टोरी, अगर आप स्टोरी लगाते हो मेरी वीडियो को तो मैं भी उसको शेयर करूंगा अपनी प्रोफाइल से। दैट विल गिव योर प्रोफाइल ऑल्सो मोर विजिबिलिटी। तो बेटा जरूर ऐसा करें, मुझे भी अच्छा लगता है जब बच्चे स्प्रेड करते हैं इनिशिएटिव्स को, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि और नेक्स्ट लेवल चीजें करनी है। सो एट लास्ट बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों को दे देता हूं। 15 तारीख को कॉम्बैट होने वाला है बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से एनरोल कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE, और यहाँ पे मचा दो, एक बार फोड़ दो। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट भी मिलेगा और सेल्फ बिलीफ भी आपका बढ़ेगा। 1 घंटे का टेस्ट होगा और अब वो टाइम आ चुका है जब आप ऑल इंडिया लेवल पे वीकली कंपीट करो। इसके अलावा बेटा मेरे साथ आप मशीन्स तैयार कर सकते हो प्लस पे। आज ही से मैंने सिंक्रोनस स्टार्ट किया है, डेली 7 AM से 9 AM क्लास चल रही है, देन 10 AM to 12 नून क्लास चल रही है। इसके अलावा बेटा 2 PM पे मैं स्पेशल क्लासेस में आपको मशीन के प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और बेटा 5 PM मैं डाउट्स आंसर कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ इतनी मेहनत कर सकते हो, करना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी प्लस पे आ जाओ, नेक्स्ट लेवल मचाएंगे बेटा, कुछ करके दिखाएंगे। अदर देन दैट बेटा बैच B स्टार्ट हो रहा है जिसमें विशाल सर EMT स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए बच्चा। तो विशाल सर EMT स्टार्ट कर रहे हैं 11 तारीख से 8:30 PM पे।
तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। फ्रॉम द मास्टर ऑफ EMT यू कैन लर्न दी टैक्टिक्स ऑफ EMT। अदर देन दैट बेटा, अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो, आई वुड रिकमेंड 2 ईयर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। माना कि थोड़ा महंगा दिखता है, बट यहाँ एक पर्सनल कोच मिल जाएगा जो कि इस तरह की लर्निंग्स, इस तरह का मोटिवेशन आपको लगातार देगा, आपका स्टडी प्लान बनवाएगा, एक्शन प्लान बनवाएगा, और साथ ही साथ आपको मदद करेगा कि आप ट्रैक से कभी भटको ना। आपके टारगेट्स हो गए, आपके प्रोग्रेस हो गई, सब चीज़ों में आपको मदद की जाएगी। और ये अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, या फिर आप इस अमाउंट को अनअकैडमी से एजुकेशन लोन पे भी पे कर सकते हो। फिर भी अगर ना हो पाए बेटा तो 2 ईयर प्लस पे आना। सर 2 ईयर की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा आज की डेट में मल्टीपल फॉर्म निकलते हैं और 1 साल में या 6 महीने में सारे एग्जाम क्रैक कर लेना फीजिबल नहीं है, इसलिए 2 ईयर का करो ताकि बेस्ट जॉब ले पाओ। अब आपकी इच्छा है बेटा, जो भी प्लान आप चूज करते हो, रेस्ट इज टोटली अप टू यू। बस ये ध्यान रखें कि कोड आप लगा दें अंकित ESE, जिससे कि मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे और इस तरह की मोटिवेशन, इस तरह की प्लानिंग आपको मैं पर्सनली भी शेयर कर पाऊँ। और देखो साथ साथ बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाओ, यहाँ पे हम लोग डेली आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करते हैं ताकि आपको आपका लेवल, आप लोगों को आपकी तैयारी का प्रोग्रेस मालूम चलता रहे। ये बेटा में लिंक है, इस लिंक को ब्राउजर में डाल के आ जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके यार वो घंटी दबा देना, ताकि घंटी से आपकी घंटी बजती रहे और आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह एपिसोड नंबर 15 में और फिर डिस्कस करेंगे आपसे कोई एक और इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। तब तक बच्चों मनोबल बनाए रखो, मेहनत करते रहो, आग लगाते रहो, लेट्स क्रैक इट।